हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस और उसका डिस्क्रिप्शन तो पढ़ लिया था। पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये एक्सरसाइज मैंने मेंशन कर दिया है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आप उस एक्सरसाइज पे जा करके क्वेश्चन नंबर देख करके सॉल्यूशन निकालेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, check whether -150 is a term of the APs 11, 8, 5, 2। ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और प्रूफ करना है कि -150 जो है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म्स है या नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका ये फर्स्ट टर्म क्या है, सीरीज क्या है। सबसे पहले सीरीज तो लिख ले, 11, 8, 5, 2 डैश डैश डैश। ये -150 इस सीरीज में आता है कि नहीं आता, ये चीज़ चेक करनी है हमें। तो इसमें पहला टर्म क्या है हमारा 11, डी निकल जाएगा। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3। इसमें से अगर 5 में से 8 माइनस करेंगे तो भी -3 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस भी निकल गया, ए भी निकल गया। और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं लास्ट टर्म। इसको हम लास्ट टर्म कंसीडर कर लेते हैं कि लास्ट टर्म क्या है -150। अगर -150 अगर इस टर्म का कोई सीरीज, अगर इस सीरीज का कोई टर्म्स है तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या आना चाहिए, एक होल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। वैसे ये हो सकता है कि 10th टर्म हो सकता है कि 20th टर्म हो सकता है कि 25th टर्म हो, कोई भी टर्म हो, लेकिन होल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, ऑलवेज होल नंबर होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर हमने इसको लास्ट टर्म कंसिडर कर लिया, लास्ट टर्म एल कंसिडर कर लिया, इसको हम ए एन भी लिख सकते हैं ना। लास्ट टर्म हमने ए एन कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे n की वैल्यू अब आपको फाइंड आउट करनी है कि n की वैल्यू क्या है। n इज इक्वल टू व्हाट, n की वैल्यू क्या है। तो n क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर ये टर्म्स, अगर ये नंबर इस सीरीज का कोई टर्म है, दैट मीन्स n की वैल्यू होल नंबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं, तो फॉर्मूला लिखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, -150। a की वैल्यू क्या है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3। सॉल्व कर लें, ये 11 इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगा, -161 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। फिर से ये -3 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। देखिए -161 डिवाइडेड बाई -3 करेंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, सॉल्व करिए एक बार फिर। चलिए -1 को भी इधर लेके जाते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 161/3। ये -1 उधर जा करके +1, 164/3। अब ये 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 3 5 जा 15 1, 3 4 जा 12, 2/3। ये होल नंबर में नहीं आया ना n की वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा होल नंबर होना चाहिए ना। क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड होता है, फोर्थ होता, फिफ्थ होता, सिक्स होता और 11th होता, कुछ भी हो, लेकिन n की वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा होल नंबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब क्या है, -150 इस सीरीज का टर्म नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, नो। इस सीरीज का टर्म, चेक वेदर इतना इज अ टर्म ऑफ द एपी, नो नहीं है ये। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए फिर क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से, और कहाँ तक होता है, 999 तक। अब 100 से 999 तक 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो हम ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि 3 डिजिट का वो पहला नंबर कौन सा है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो 7 से इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 रिमाइंडर आया।
और इसमें मैं 5 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा 7, फिर से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 105 वो फर्स्ट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7, 3 5 35, 7 5 जा 35, ठीक है ना। तो 105 जो है वो पहला नंबर है 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल है। दूसरा नंबर +7 कर लेंगे 112 हो जाएगा, फिर 119 हो जाएगा। ऐसे लास्ट नंबर कौन सा होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, ये भी निकालने की कोशिश करिए। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, ट्रिपल लाइन को 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या आया 5, 5 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 999 माइनस 5, 994, यही नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, 994, ठीक है। तो 994 हम यहाँ पे डाल लेते हैं, 994 वो लास्ट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट का, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या है आपका एपी में है, इस एपी में एन की वैल्यू निकालनी है। आपके पास क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 105, कॉमन डिफरेंस गिवन है 7 एंड एन की वैल्यू गिवन है 994, लास्ट टर्म 994 गिवन है, और आपको निकालना क्या है एन। तो वेरी सिंपल, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, सेम एज इसको इधर ला करके माइनस करेंगे, 105 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 889, ठीक है। इस 94 में से 5 माइनस किया 89, और 900 में से 100 माइनस कर लिया 800, डिवाइडेड बाई 7 कर लिया, इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा देख लीजिए, कैंसिल करेंगे 7 1 जा 7, 1 8, 7 4 जा 7 2 जा 14, 4 9, 7 7 जा 49, 127 इज इक्वल टू क्या है n माइनस 1, देन n इज इक्वल टू माइनस 1 इधर करके क्या होगा प्लस हो जाएगा, 127 प्लस 1 128, यानी कि 3 डिजिट के इसमें कितने ऐसे नंबर्स है जो कि 7 से डिविजिबल है, 128 नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी हुज third term is 16, determine the AP whose third term is 16 and the seventh term third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म 16, किसी एपी का थर्ड टर्म, एपी का थर्ड टर्म यानी कि A3 क्या होता है, a प्लस 2d होता है ना, a प्लस 2d कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, a प्लस 2d की वैल्यू कितना है 16, और फिर से कह रहा है सेवेंथ टर्म जो है, सेवेंथ टर्म यानी कि a प्लस 6d, इसको भूल जाइए। अब आप यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, थर्ड टर्म क्या दिया हुआ, थर्ड टर्म a प्लस 2d 16, और सेवेंथ टर्म जो है, सेवेंथ टर्म क्या होता है a प्लस 6d एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्या होगा a प्लस 4d बाई 12, सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो हम फिफ्थ टर्म में 12 ऐड करके इक्वल बना ले, इक्वल बना लिया, एक इक्वेशन हमारा दूसरा बन गया। अब इस इक्वेशन से हमने क्या किया, a से a को कैंसिल किया, ये 4d इधर ला करके माइनस किया, तो 2d की वैल्यू 12 हो गया एंड d की वैल्यू 6 हो गया, और इस d की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में पुट किया, तो क्या रिजल्ट आएगा, d की वैल्यू हमने 6 पुट किया, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 16 माइनस, ये वाली वैल्यू इधर आकर के माइनस हो जाएगा 12, रिजल्ट क्या आ जाएगा 16 माइनस 12 4, a की वैल्यू क्या आ गया 4 और d की वैल्यू क्या आ गया 6। अब हमें सीरीज बनाना हो तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश डैश, ऐसी सीरीज बनता है। तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, ऐसे चला जाएगा, ये हो गया हमारा सीरीज, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्सरसाइज 5.3 का हम क्वेश्चन नंबर 5 एक बार करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी कि फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू गिवन है। ठीक है, द लास्ट टर्म इज 45। अरे शाबाश, लास्ट टर्म ए एन यानी कि एल, एल लिखिए, ए एन लिखिए, 45 गिवन है। एंड द सम इज 400, यानी कि लास्ट टर्म एस एन का एडिशन दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, लास्ट टर्म तक का सम दिया हुआ है 400। फाइंड द नंबर, यानी कि एन की वैल्यू भी आपको निकालनी है एंड द कॉमन डिफरेंस डी की भी वैल्यू आपको बतानी है। यही है क्वेश्चन के अंदर। तो हम इस वाले फॉर्मूला से एस एन वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला से हमें, इसमें तो 2-3 वेरिएबल है, कोई नहीं मिला, a प्लस एल की वैल्यू यूज कर लूँ तो n निकल जाएगा। देखिए मिल जाएगा a प्लस एल, एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल लिख लिया। ठीक है, एस एन की वैल्यू मैं लिख लूँ 400, n बाई 2, a की वैल्यू मैं क्या लिख लूँ यहाँ पे, a की वैल्यू क्या लिख लूँ मैं 5, और l की वैल्यू क्या लिख लूँ 45। ये 2 से इधर मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 800 इज इक्वल टू n इंटू ये कितना हो जाएगा 50, और ये कैंसिल हो गया, 5 से 16 5 जाए, n की वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई। अच्छा, आप इससे भी निकाल सकते थे और ए एन के फॉर्मूला से भी n निकाल सकते थे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन नहीं निकाल सकते, n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता तो इसमें n भी और d भी दोनों वेरिएबल के तरीके तौर पे यूज़ होता। तो पहले ये यूज़ करता तो n की भी वैल्यू नहीं निकल पाता और d भी नहीं निकल पाता, n और d में एक इक्वेशन बन जाता। तो ये लेना हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू मिल गया तो d की वैल्यू अब यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। ए एन इज इक्वल टू 45, a इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इंटू डी। ये 5 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू ये 16 माइनस 1 15 इंटू डी, एंड डी इज इक्वल टू 40 बाई 15। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 8 एंड 5 3 जा, डी की वैल्यू 8/3 एंड एन की वैल्यू 16, दोनों निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम यही डिस्कस कर लेंगे, है ना। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 121 117 113 इज इट्स फर्स्ट टर्म नेगेटिव। अब ये सीरीज़ है 121 117 113, ये सीरीज़ देखिए डिक्रीज होता हुआ जा रहा है और पूछ रहा है कि इसका पहला जो नेगेटिव टर्म आएगा वो कौन सा होगा, पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा इसका। तो हम आसानी से बता सकते हैं। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। पहले इस सीरीज़ का सीरीज़ लिख ले, 121 117 113 डैश 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 जा रहा है। ए की वैल्यू तो हमारा यहाँ पे पता है 121, डी की वैल्यू भी पता है 117 माइनस 121, सॉरी 121, 121 माइनस करेंगे 117 में से तो -4 हो जाएगा डी की वैल्यू। अब अगर हम सबसे पहले ए एन निकाल लेते हैं, ए एन को हम 0 कंसिडर कर लेते हैं, ए एन को क्या कर लेते हैं 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो 0 पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, मान लीजिए कि 0 जो है हमारा 50वां टर्म है, तो नेगेटिव टर्म -1 या -2 या -3 आएगा, इस सीरीज के अंदर -4 आएगा, कुछ भी आएगा। तो 0 अगर टर्म आ रहा है तो नेक्स्ट -4 टर्म आएगा, तो वो कौन सा टर्म होगा 51st टर्म होगा। और अगर n की वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, मान लीजिए कि 50.1 आ रहा है, तो an की वैल्यू अगर हमने 0 पुट किया है तो 50.1 तो कोई टर्म्स होता नहीं है, यानी कि 0 इस सीरीज का कोई टर्म्स है नहीं। 0 कौन सा टर्म है 50th टर्म के बाद वाला कोई टर्म है, तभी तो 0.1 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, 0.3 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो 50th टर्म तक तो पॉजिटिव है, लेकिन 51st जो टर्म होगा वो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा।
बात समझ में आ गई। तो चलिए हम यहाँ पे ए एन की वैल्यू हम जीरो कंसिडर कर लेंगे। आप इसको क्या कंसिडर करते हैं, ए एन इज ग्रेटर देन जीरो भी कंसिडर, लेस देन जीरो भी कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं ए एन इज लेस देन जीरो, क्योंकि ए एन जो है वो नेगेटिव टर्म है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, हम जीरो लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब मैं ए एन निकालने की कोशिश करता हूँ। ए एन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो इज इक्वल टू, ए एन का फॉर्मूला लिख दूँ ना पहले। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू क्या है 121 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है -4 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए तो 121 इज इक्वल टू, ये वाला होल टर्म इधर मैं ला करके कर दूँ n माइनस वन इंटू फोर पॉजिटिव में। अब ये 4 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 121/4 इज इक्वल टू n माइनस वन। अब इसको मैं डिवाइड करूँ, ये -1 को मैं पहले इधर ला के प्लस कर लेता हूँ। n इज इक्वल टू 121/4 प्लस 1 125/4। अब 5 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा इन 31 होल 1/4 आ रहा है। तो 31 तक तो ज़ीरो नहीं है, 31 तक जीरो से पहले कोई टर्म्स है, और ये जीरो, तो यानी कि ये फ्रैक्शन में आने का क्या मतलब है कि जीरो जो है इस सीरीज़ का टर्म नहीं है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 31 तक तो पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यानी कि नेगेटिव टर्म क्या होगा, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म of this series will be 32nd टर्म। 32nd टर्म होगा। 31 तक तो पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि हमने जीरो यूज़ किया है, जीरो टर्म नहीं है, तो जीरो से पहले 1 2 3 होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना, तो 1 2 3 कोई टर्म्स हो सकता है, फिर उसमें से नेक्स्ट टर्म हम -4 करके नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, तो -4 करेंगे यानी कि नेक्स्ट टर्म 32nd टर्म हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और है जो कि हम डिस्कस कर लें। अगर कोई क्वेश्चन अगर इस तरीके से डिफाइंड हो कि ए एन इज इक्वल टू, अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से डिफाइन हो कि ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n गिवन हो, एन डिफाइन है 3 + 4n, ठीक है, और इसमें हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि S15 निकालना है, S15 निकालना है इसमें। तो हम करेंगे क्या, हमें यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके पहले सीरीज बनानी होती है, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश। अगर 1 पुट करते हैं तो a1 निकलेगा 3 + 4 × 1 यानी कि 7। a2 निकालना हो तो 3 + 4 × 2, n की जगह पे सिर्फ 2 रख दिया, तो 8 + 3 11। a3 निकालना हो तो 3 + 4 × 3 15 हो जाएगा। अब देखिए तो इस तरीके से अगर मैं सीरीज बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा 7 11 15 डैश 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 की सीरीज बनेगा, ठीक है। यानी कि पहला टर्म इसमें क्या हो गया 7 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4 हो गया। देखिए यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू तो 15 गिवन ही है, क्योंकि 15 टर्म का एडिशन निकालना है, तो n की वैल्यू भी 15 गिवन है। S15 निकालना है तो 15/2 × 2a, फार्मूला लिखें या डायरेक्ट लिख दें, 2a प्लस n माइनस 1, n15 - 1 इंटू डी की जगह पे 4, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दिया हमने। तो ये है 15/2, ये हो जाएगा 14 प्लस 14 × 4, 14 × 4 56, ठीक है। अब इसको मैं फिर से लिख दूँ 15/2 × 56 + 4 60 + 10 70। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर लूँ 35 हो जाएगा, 15 5 ज़ा 75, 15 3 ज़ा 45 + 7 52, 552 क्या है फर्स्ट 15 टर्म्स का
एडिशन है इस सीरीज़ का। थैंक यू।